नमस्कार। स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल मेरठ विद किरणस पर। आज हम कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे जिससे कि हम अपने पूरे शरीर को फिट रख सकें। विशेष रूप से सीनियर सिटीजन्स जो और कुछ नहीं करते हैं वो नित्य प्रति इन क्रियाओं को किया करें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें। जो लोग खड़े होकर नहीं कर सकते वो बैठकर भी कुछ क्रियाएं कर सकते हैं। जब खड़े होने की ज़रूरत होगी तब खड़े होकर करें। भुजाएं सामने कीजिए, उंगलियों में अधिक से अधिक गैप बनाएं। फिर मुट्ठी को कसकर बंद कर, फिर खोलें, फिर बंद करें, खोलें, बंद करें। एक बार अंगूठा मुट्ठी के अंदर बंद कर लीजिए, फिर खोलिए, फिर मुट्ठी से बाहर बंद कीजिए। यही क्रियाएं आपको 8-10 बार करनी हैं। अब हथेली को नीचे की तरफ, कलाई का जोड़ प्रभावित करने के लिए अपनी तरफ खींचेंगे उंगलियां, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। आपको 10-10 बार करना है। फिर दोनों कलाइयां बाहर की ओर, फिर अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर। मुट्ठियाँ बंद कर लें और इनको घुमाएं, बड़े से बड़े वृत्त में घुमाएं। गिन गिन कर आपको 10-10 बार करनी है। विपरीत ओर घुमाएं। अब हम कोहनियों के लिए करेंगे। मुट्ठी बंद, कोहनी मोड़कर अपनी ओर खींचें, मुट्ठी खोल दें, कोहनी सीधी कर दें। करें इसी प्रकार। आपको यहाँ पर कम समय के लिए दिखलाया जा रहा है, आपको गिनकर 10-10 बार करनी है। अब हम ऊपर नीचे करेंगे। भुजाएं बिल्कुल सीधी खोल देंगे। ऊपर करेंगे तो उंगलियां खुली, नीचे करेंगे तो मुट्ठियां बंद। इसी प्रकार 8-10 बार करने के बाद हम अब कंधों को प्रभावित करने के लिए दोनों हाथों को कंधों पर रखते हुए आगे से कोहनी मिलाएं, ऊपर की ओर उठाएं और यहाँ पर लाकर पीछे से पीछे खींचें। फिर मिलाएं, ऊपर उठाएं और पीछे की ओर खींचें। गिन गिन कर आपको 10-10 बार करने का अभ्यास बनाना है। इसी को विपरीत ओर घुमा लेंगे। इससे हमारे कंधे प्रभावित होते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ठीक होती है। आ जाएंगे वापस। कंधों को ही प्रभावित करने के लिए दोनों भुजाएं ऊपर उठाते हुए घुमाएंगे। प्रयास करेंगे कोहनी सीधी से सीधी ही रहे, कोहनी न मुड़ने पाए। 10 बार करने के बाद विपरीत ओर कीजिए। अब भुजाओं को क्रॉस करना, पहले खोलना फिर क्रॉस करना है। दोनों हाथ हमारे पीछे आ जाए, फिर खोलेंगे, फिर क्रॉस करेंगे। तो एक बार राइट आर्म ऊपर रखेंगे, दूसरी बार लेफ्ट आर्म ऊपर रखेंगे। सीनियर सिटीजन्स जो ज़्यादातर इन कंधों के जोड़ जाम होने की वजह से प्रभावित होते हैं, उनको लाभ मिलता है। अब पीछे की ओर करेंगे, दोनों भुजाएं दाएं बाएं, फिर कमर के पीछे दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए एक हाथ से दूसरी कोहनी पकड़ने का प्रयास करें। वापिस आ जाएं। फिर दोनों भुजाएं ऊपर उठाएं राइट साइड पर, फिर नीचे लाएं, फिर लेफ्ट साइड पर। करिए इसी प्रकार, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। आ जाएं वापस। अब हमारी जो ये रीढ़ है, इसमें कभी स्पायरल मूवमेंट, ट्विस्टिंग मूवमेंट नहीं आती, जिसकी वजह से हमारे कमर दर्द होने लगता है। उसको करने के लिए दोनों भुजाएं ऊपर कर लीजिए और राइट साइड से पीछे देखिए। फिर भुजाएं मध्य में लाएं, फिर लेफ्ट साइड से पीछे देखें। थोड़ी गति बढ़ाएंगे तो रीढ़ पर सुंदर प्रभाव पड़ेगा। धीरे धीरे हाथों को नीचे लाते चले जाएंगे, पृथ्वी के समानांतर।
फिर नीचे और नीचे और नीचे, पुनः धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएंगे और हमारी रीढ़ को स्वस्थ बनाएंगे। और ऊपर और ऊपर और ऊपर आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। कंधों को ऊपर उठाएं, फिर ड्रॉप कर दें। उठाइए ऊपर, ड्रॉप कर दें। उठाएं, ड्रॉप करें, उठाएं, ड्रॉप करें। कंधों को घुमाएंगे, बहुत ही सरल क्रियाएं लेकिन बहुत लाभकारी। विपरीत और घुमाएंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत होने लग जाती है, इससे लाभ। गर्दन को राइट साइड पर ड्रॉप कर देंगे, राइट ईयर राइट शोल्डर पर, लेफ्ट ईयर लेफ्ट शोल्डर पर प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कान कंधे के नज़दीक आए। मध्य में आ जाएं। अब गर्दन को घुमाएंगे, चिन को कंधे पर लगाएं, मध्य में आए, फिर चिन को लेफ्ट शोल्डर पर लगाएं। राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, मध्य में लाइए। जिनकी गर्दन में अधिक दर्द रहता है वो चाहे आगे ना घुमाएं। बाकी लोग आगे करते हुए थोड़ी को चेस्ट पर लगाएंगे, फिर चोटी वाले भाग को रीढ़ के साथ लगाएंगे। तो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। अब घुमाएंगे गर्दन को। जिनको दर्द है वो आगे की तरफ नहीं, बाकी सभी आगे भी घुमाएं, दाईं ओर ले जाएं, पीछे ले जाएं, लेफ्ट साइड पर ले जाएं, फिर आगे। इस प्रकार 3 बार इस क्रिया को करने के बाद विपरीत ओर घुमाइए। वापस। अक्सर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी रीढ़ की हड्डियों का गैप कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत होने लगती है। तो उसको भी ठीक करने के लिए हमारा प्रयास होगा कि हम रीढ़ को ऊपर की ओर खींचें। तो भुजाएं सामने से ले जाते हुए धीरे धीरे ऊपर करेंगे, कान के साथ सटा लेंगे और खींचेंगे ऊपर और खींचेंगे। और जिनसे संभव हो, जो बैलेंस बना सके, वो एड़ियाँ ऊपर उठा ले। रीढ़ के ऊपर खिंचाव बनाए रखेंगे। गोटियों के अंदर जो गैप कम हो जाता है उसको ठीक करने के लिए बहुत लाभकारी। एड़ियाँ वापस टिकाएंगे, हाथों को नीचे ले आएं। अब हमारा प्रयास होगा कि रीढ़ को हम दाईं ओर भी झुकाएं, बाईं ओर भी झुकाएं। उसके लिए अंगूठे रीढ़ पर मिला लें और दाईं ओर झुकें, राइट साइड पर झुकें। और ये लेफ़्ट हैंड को धीरे धीरे लेफ़्ट आर्म पिट में बगल में ले जाएंगे और दृष्टि हमारी रहेगी बाईं कोहनी पर। धीरे धीरे मध्य में आएंगे, बाईं ओर झुकते हुए दाएं हाथ को दाईं बगल में ले जाएंगे, दाईं कोहनी को देखेंगे। करें दाहिनी ओर बाईं ओर। सारा दिन जो भी काम करते हैं उसमें हमारी कमर आगे की ओर ही झुकती है, दाएं बाएं या इस तरह से हम नहीं झुकाते। तो उसके लिए हमारा प्रयास है कि हम कमर की मूवमेंट को ठीक करें। अब दाहिनी ओर से पीछे देखिए, फिर बाईं ओर से पीछे देखिए। राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। आ जाए मध्य में। यहीं से अब हम पीछे की ओर झुकने का प्रयास करेंगे, जितना आसानी से झुक सकें, बैलेंस बना रहे, गिर ना जाएं। आ जाए मध्य में। एक बार फिर आए मध्य। अब हमने रीढ़ को और ऊपरी भाग को प्रभावित कर लिया है। अब कूल्हे के जोड़ को घुमाना है। प्रयास कीजिए बड़े से बड़ा घेरा बने। हर जोड़ को एक्टिव रखना, हर मसल्स को एक्टिव रखना। थोड़ी सी क्रियाओं से ही, बहुत सरल क्रियाओं से अपने आप को फिट रख सकते। विपरीत ओर कीजिए।
वापिस आ जाइए, कोहनियाँ मोड़ लें, हथेली पृथ्वी के समानांतर कर लें। अब हम हिप जोड़ में फ्लेक्शन मूवमेंट, दाहिने घुटने को उठाते हुए दाईं हथेली पर लगाएंगे, बाएं घुटने को उठाते हुए बाईं हथेली पर। प्रयास करेंगे कि हथेली नीचे न जाए, घुटना ही ऊपर आए। अब विपरीत ओर, घुटने को बाईं हथेली पर, लेफ्ट घुटने को दाईं हथेली पर। आ जाएं वापस। अब घुटनों को मोड़ना है, थोड़ा सा नीचे झुकें, सीधे हो जाए, थोड़ा नीचे झुकें, सीधे हो जाए। हर क्रिया को शुरू में 4-5 बार से शुरू कर 10-10 बार तक आप कर सकते हैं। अब दोनों हाथ घुटनों पर रख लीजिए, घुटनों को घुमाइए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, घुटने हमारे ख़राब होने लगते हैं, उनकी मूवमेंट हम कम कर लेते हैं, दर्द बढ़ता है। उसके लिए बहुत लाभकारी विपरीत और घुमा लीजिए। अब दोनों पैरों में थोड़ा गैप बना लें, घुटनों को मिलाएं और अलग अलग डायरेक्शन में घुमाइए। विपरीत डायरेक्शन में घुमा लीजिए। वापिस। अब क्योंकि अभी हमने कमर को थोड़ा झुकाया है, अब अंगूठे रीढ़ पर मिलाकर थोड़ी देर पुनः कमर को पीछे झुकाएंगे। वापिस, फिर झुकाइए, वापिस, एक बार और झुकाएं, वापिस। अब हम घुटने को पीछे की ओर मोड़ेंगे। इस प्रकार घुटना मोड़ते हुए एड़ी को पीछे नितंब पर पटकने का प्रयास। फिर लेफ्ट साइड से करेंगे, राइट से, लेफ्ट से करिए। अब राइट हील लेफ्ट बट पर, लेफ्ट हील राइट बट पर। वापिस आएंगे, पंजों के बल खड़े हो जाएंगे। वापिस, पुनः पंजों के बल पर। पिंडलियों और जंघाओं की मांसपेशियों को सबल करने के लिए बहुत ही लाभकारी और बहुत ही सरल क्रिया। राइट हील को ऊपर उठा लीजिए, वापस रख दीजिए, लेफ्ट हील को ऊपर उठा लीजिए, वापस रखिए। करें इसी प्रकार, एक बार राइट हील ऊपर, फिर लेफ्ट हील ऊपर। दीवार का सहारा लेकर खड़े होने चाहें तो वो भी खड़े हो सकते हैं। वापस। अब राइट लेग को लेफ्ट साइड पर 3 बार झटकें। चाहें तो आप दीवार का सहारा ले सकते हैं। सामने की ओर झटकें, राइट साइड पर झटकें, पीछे की ओर झटकें। लेफ्ट लेग को राइट साइड पर, सामने की ओर, बाईं ओर, पीछे की ओर। तो ये कुछ सूक्ष्म क्रियाएं आप नित्य प्रति करें और शरीर को स्वस्थ रखें। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि आगे आने वाले हमारे वीडियोज़ आपको प्राप्त होते रहें। सभी को नमस्कार। सभी